Hi guys, I welcome you all to this channel that is You Vacancy and I hope that you all are doing well. आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ तो देख लीजिए दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट इज़ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं बेसिकली वो मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं। राइट, यहाँ पे बहुत बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी और बहुत रिनाउंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो जो भी लोग इन कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली उसके लिए एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मतलब आपको कोई ऑफलाइन हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी किधर भी। राइट, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 29/11 है एंड दिस इज़ द वेबसाइट। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, राइट, अब लाइक अबाउट योर शॉर्ट लिस्टिंग, अबाउट योर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। कोई भी चेंज आता है इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के अंदर, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं दो वेबसाइट पे मिलेगी। तो आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप सिंपली इन वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली विजिट कीजिएगा। राइट, और यू कैन आस्क मी राइट थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स। राइट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं बेसिकली। राइट, यहाँ पे नोटिस भी लिखा हुआ कि कोई भी अगर एडिशनल नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टू दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना होगा। तो इसीलिए ये वेबसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर कुछ जनरल गाइडलाइन शुरू हो जाती है तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ने में आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी थ्रू द कमेंट बॉक्स और द टेलीग्राम लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4th पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहेगी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी कर मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकता है, डिप्लोमा भी किसी में भी हो सकता है बाय एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, बट यू थिंक दैट यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएटेड इन द मेडिकल कोर्स। ठीक है, आपका जो कोर्स होना चाहिए वो मेडिकल से रिलेटेड होना चाहिए। राइट, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एंड ये जो पीडीएफ है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे। राइट, तो बिफोर अप्लाइंग इसको पूरा थोरोली पढ़ लीजिएगा और यू कैन एक्सेस दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में वही दो वेबसाइट बता रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये है कि आपको उस पर अपने सिग्नेचर ज़रूर देने हैं। एंड देन यहाँ पे फीस बता रखा है दैट फीस जो है वो अब 2000 फॉर एवरी वन, बट इफ़ यू आर अ वुमेन और बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी तो उस केस में आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। एंड इस वेबसाइट का आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट फॉर एनी नोटिफिकेशन एंड अपडेशन, और यू कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर अपडेट बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे। राइट, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ किया है कि यहाँ पे आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है। मतलब इस मेल आईडी पे आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस एडवर्टीजमेंट। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो सिंपल दिस इज़ द मेल आईडी बेसिकली। राइट, तो आप इस पर अपना डाउट एंड क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, फिर आपको इजीली रिप्लाई एंड रिजॉल्व हो जाएगी आपकी क्वेरीज। राइट, पे स्केल इसके अंदर आपका लेवल 11 है। राइट, लेवल 11 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर मतलब बायोस्टैटिस्टिक को छोड़कर, एंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फॉर बायोस्टैटिस्टिक उसके लिए हम लोगों का पे लेवल 10 है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर पे लेवल जो है वो 50,000 से मोर ही आता है दोनों पे लेवल 11 और 10 दोनों के अंदर। एज इन्होंने बता रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि 40 से अबव नहीं होना चाहिए, तो कैंडिडेट शुड बी बिलो देन 40। राइट, फिर यहाँ पे हमारे कुछ मतलब और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बता रखे हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म। तो बहुत सिंपल, आपका 10 सर्टिफिकेट कास्ट, अगर भी WBD के अंदर आप आते हैं तो बैचलर मास्टर एक्सपीरियंस NOC अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो, एंड लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, लिस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड एंड लिस्ट ऑफ मेंबरशिप एंड अदर सर्टिफिकेट्स। और अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। तो हमारे पास जो है कुल 18 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं। पहला है एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक्स and then otorhinolaryngology and department of dentistry,
फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रेडियो डायग्नोसिस। तो यहाँ इन सारे डिपार्टमेंट से बेसिकली यहाँ पे वैकेंसीज आई और यहाँ पे इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट की क्वालिफ़िकेशंस भी बता रखी है। तो जैसे कि इन्होंने फर्स्ट जो दे रखा है एंथ्रोसियोलॉजी का, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस दोनों मांगा गया है। तो हर किसी के अंदर अलग अलग है। तो प्लीज़ आप जिस भी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है उसकी क्वालिफ़िकेशंस और उसकी एक्सपीरियंस को एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर आप उसके अंदर उस क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई, बिकॉज इट्स अ वेरी renowned opportunity and doesn't matter whether you select or reject, but you got experience, so it's a very good opportunity। उन्होंने कोशिश करी कि हर डिपार्टमेंट की सारी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मेंशन कर सके, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से फ्यूचर में नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।